तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अंदरून जीटी रोड गुजरांवाला में शेरांवाला बाग और उसके मुल्हिका चीज़ों को दिखाऊंगा। तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो जब आप शेरांवाला बाग में एंटर होंगे तो आपको ये अखाड़ा नज़र आएगा कि तारीख़ बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यहाँ पर एक सपूत नलवा सिंह ज़ोर आजमाई कर रहा था, तो यहाँ से एक राजा जो यहाँ पर सैर करता था उसने देखा कि ये बहुत बहादुर आदमी है। उसने फिर अपनी फ़ौज का जर्नैल बनाया और उसने बहुत सारी फतूहात की। वो गिलगित और अफ़गानिस्तान तक भी गया। तो जो राजा था उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो शेरांवाला बाग बहुत खूबसूरत अब हो गया। लगता है अब इसकी केयर होना शुरू हो गई है। चलें, शुक्र है पाकिस्तान गुजरांवाला की कोई चीज़ तो अच्छी है। ले जी, ये है बारादरी। शेरांवाला बाग में ये एक तारीख़ी जगह बारादरी मौजूद है। गुजरांवाला पंजाब के इन शहरों में से एक है जिसने अपनी तारीख़ में अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर रंजीत सिंह के इक़्तिदार में आने और सिख सल्तनत के क़याम के दौरान। तो इसी गुजरांवाला में रंजीत सिंह सरदार महा सिंह के यहाँ पैदा हुआ, जिनका ताल्लुक़ 1780 में सोकर चकिया मिसल से था। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी हवेली में पैदा हुआ। तो पहले इस बारादरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बारादरी किस तरह बनी हुई है। ये बारादरी अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इसको 1992 में तबाह कर दिया गया था, जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके गुस्से में कह लें, यहाँ के लोगों ने इस बारादरी को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि जो कौमें अपने विरसे को महफूज नहीं रख सकती वो कौमें भी बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन फिर 2012 में यहाँ किला दीदार सिंह की म्यूनसिपल कमेटी ने फ़ैसला किया और आर्ट के स्टूडेंट बुलाए। फिर उन्होंने इसकी तमीरात की। तो अपनी असल हालत में तो नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी जितना काम हुआ कदरे बेहतर कह सकते हैं। तो बारादरी से इसलिए कहते हैं कि यहाँ जब आप इसमें एंटर होंगे तो आपको एक लाइन में 12-12 दरवाज़े नज़र आएंगे। तो हर तरफ 12-12 दरवाज़े हैं। आप इस बारादरी में जिस मर्ज़ी साइड से एंटर हों तो आपको ये 12 दरवाज़े ही नज़र आएंगे। यहाँ पर अब काफ़ी हद तक नक्शो निगारी की गई है, लेकिन उस आलमी मयार की नहीं है जो पहले थी या होनी चाहिए थी। चलें, ना होने से बहुत बेहतर है। तो अब मैं इस बारादरी से बाहर आ गया। वो राजा जिसने नलवा सिंह को अपना जर्नैल बनाया था वो यही रंजीत सिंह ही था। और ये रंजीत सिंह यहाँ पर दरबार लगाता था 18वीं सदी में। इसने यहाँ पर हुकूमत की, जो कि मुग़ल हुक्मरानों से उन्होंने छीनी थी। तो मुग़ल हुक्मरानी के बाद उसकी 50 साल तक यहाँ पर हुकूमत रही। ये बारादरी तमीर की थी जहाँ पर वो अपना दरबार लगाता था, जिसके इर्द गिर्द शेर बैठे होते थे, इसलिए इसका नाम शेरांवाला बाग रखा गया। बाज़ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शेरों के मुजस्समे बने होते थे, तो इस वजह से उसे शेरांवाला बाग कहते हैं। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि उसे शेर पंजाब का लक़ब दिया गया था, इसलिए रंजीत सिंह के नाम की वजह से इसे शेरांवाला बाग कहते हैं।
तो जो भी है इसमें रंजीत सिंह का बहुत अहम किरदार है। तो ये रंजीत सिंह के वालिद की समाधि है। समाधि कहते हैं जैसे हमारे मज़ार या दरबार होते हैं, तो सिखों में जो बहुत बड़ा कोई राजा या इस तरह का कोई बंदा फौत होता है तो उसके नाम पे ऊपर समाधि बना दी जाती है जहाँ पर उसको दफन किया जाता है। तो ये उसके वालिद महा सिंह की समाधि। मैं यहाँ पर 1000 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इस समाधि के बारे में नहीं था इल्म। और मेरे ख़्याल में कि गुजरांवाला में जो यहाँ पर पले बड़े नौजवान हुए और अब बूढ़े हो गए होंगे, उनमें से हज़ारों लाखों लोगों को इस तारीख़ के बारे में नहीं पता होगा। समाधि तक जाने के लिए एक रास्ता ये लाहौरी दरवाज़े से भी जाता है। तो चलें, मैं अब आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर राजा रंजीत सिंह पैदा हुआ। तो ये है मछली मंडी अंदरून बाज़ार। तो मछली मंडी में जब आप आएंगे तो आपको ये एक हवेली नज़र आएगी ख़ाली जगह के साथ। तो 1776 के मौसम सरमा में पैदा होने वाला ये बच्चा, जो कि आगे जाकर महाराजा रंजीत सिंह बना और जिसका दौरे हुकूमत एक लाज़वाल और मसावात पर मबनी था। कहते हैं कि उसने जितनी देर भी हुकूमत की 50 साल के लगभग की थी। तो उसके दौरे हुकूमत में मसावात का बहुत ख़्याल रखा जाता, लेकिन इसके साथ साथ वो मज़हबी इंतहा पसंद भी था, यानी बहुत शिद्दत से मज़हब को चाहने वाला था। इसीलिए उसके इर्द गिर्द हर तरफ ग्रंथ की आवाज़ें आती रहती थी। तो और वो चाहता भी था कि मुझे हर टाइम 24 घंटे ग्रंथ की आवाज़ आती रहे। तो ये अब इमारत बहुत ही खस्ता हाल हो गई है, यहाँ पर किसी किस्म की अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मैंने झांक के अंदर देखा, वो तो बिल्कुल बाहर की दीवारें रह गई हैं, अंदर तो ख़त्म है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।